हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ फ्री का व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। वैसे तो मेरा गला खराब हो रहा है सर्दी की वजह से क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे भाई अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि यही टाइम स्टडी का टाइम होता है और यही टाइम हमारा बीमारी का टाइम होता है। क्योंकि सर्दी में आपको पता है कि हमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे ठंड की वजह से कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं और इस बीच हमें बहुत कुछ करना भी होता है, क्योंकि हमारे घर के काम भी होते हैं। और लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे अपनी बीमारी को छोड़ के अपने बच्चे, अपने हस्बैंड और जो और फैमिली मेम्बर हैं उन पे भी ध्यान देना होता है। खुद का सारा घर का काम भी करना होता है। और रही बात स्टडी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमने 4-5 घंटे देने होते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ों में ही लेडीज़ की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा घर में वर्क भी लेडीज़ को ही करना पड़ता है। पर उसके वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि घर का काम का कोई मान नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। क्योंकि कहने में ये हर लेडीज़ के लिए है, हर लेडीज़ ही करती है। अगर हम कहते हैं घर वालों के कि हमने इतना काम किया है, इतना कुछ किया है, तो क्या बोलेंगे कि ये तो हर लेडीज़ करती है, सबका काम होता है। ठीक है ना। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई तनख्वाह नहीं होती। और वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी लाइफ में चलता ही रहता है और उन चीज़ों से हमें जूझना और लड़ना पड़ता है। और साथ में हमें अपने सपनों को भी, बहुत सारी लेडीज होती हैं, मारना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कई बार लेडीज की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उनको बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने और जो ससुराल वाली फैमिली है उसके सामने घुटने टेक देने पड़ते हैं और अपने सपनों को ख़त्म कर देना पड़ता है। ठीक है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी हर लेडीज़ को। सिर्फ एक ये छोटी सी वीडियो डालूँगी क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल थे। क्योंकि बहुत सारे मेरे पिछली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि दी हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम स्टडी नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल होती है। तो वैसे तो थोड़ा बहुत अगर फैमिली सपोर्ट कर दे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पर बहुत सारे भाई हैं नहीं करते अपनी मतलब बहुओं को सपोर्ट। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा अपने आप को भाई स्ट्रोंग रखो, ताकि जो समय अब आपका चल रहा है ना, तो आने वाले समय में वो अच्छा में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप घर गृहस्थी में बच्चों में रह जाओगे उलझ के, तो आने वाले सपने आपके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। और हो जाते हैं, दफन कर देती है बहुत सारी लेडीज। क्योंकि उनके बड़े बड़े, जिस टाइम अनमैरिड होती है वो बहुत बड़े बड़े सपने देखती हैं, पर जिस टाइम उनकी मैरिज हो जाती है भाई, वो सारे सपने खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं हर लेडीज से सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि अपने आप को स्ट्रोंग रखो। जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगा ना, वही हर लड़ाई को कर सकता है। ठीक है। हर चुनौती को पार कर सकता है। ठीक है। और चुनौतियों से लड़ना तो लेडीज का खास तौर पे काम है, क्योंकि वो बचपन से ही लड़ती आ रही है। तो जीवन में उसके चुनौतियां ही चुनौतियां होती है, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, और कभी किसी चीज से। ठीक है। ना उसका कोई नाम होता है, ना कोई उसका पहचान होती है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अपनी पहचान बनाओ और अपना नाम बनाओ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जो मुश्किल वक्त में निकल जाता है ना, वो कभी हार नहीं मानता। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना, तो हम रोना शुरू कर देते हैं, खुद को मतलब डिमोटिवेट कर लेते हैं, ये कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें हमें थोड़ा अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, बुरा वक्त होता है, आपको पता है, काली रात के बाद एक नया चमकता सूरज जरूर निकलता है। और वो चमकता सूरज क्या पता किसकी जिंदगी में उजाला कर दे, कुछ नहीं पता होता है। ठीक है। और एग्जाम के लिए कमेंट आ रहे थे, जैसे मेरा सीटेट का मैंने बताया था, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है भाई, क्या पता हो भी सकता है, क्या पता नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हम हमारी एज जैसे निकल चुकी है, 32-33 साल हो चुकी है, अब तो हम डिमोटिवेट हो गए। तो आप डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि आप तैयारी करते रहो, 2 साल में, 3 साल में, मतलब 40 तक की हमारी इतनी एज होती है कि हम जो भी एग्ज़ाम है हरियाणा के ख़ास तौर पे,
तो उनकी तो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो केवीएस वगैरह की तो एज लिमिट होती है, ठीक है। तो मैं यही चीज बोलूंगी, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखो। और इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट यही आते हैं कि यदि आपको अच्छी फैमिली मिली है, आपको अच्छे हस्बैंड मिली। हाँ भाई, मिले हैं, क्योंकि थोड़ा है एफर्ट मेरा भी है, तभी जाके वो अच्छे बने हैं और अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है ना। जब हम खुद बहुत सारी चीजों को अंदर ही अंदर दफन कर लेते हैं ना, तो वो अपने आप अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। या तो हम सबसे बुरे हो जाते हैं, या फिर हम सबसे अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और अपने आप को कभी भी जज मत करो कि दूसरे के साथ में कंपेयर करके कि भाई ये ऐसा है तो मुझे ऐसा ही बनना है। आप सबसे अलग हो, अलग बन के दिखाओ, कभी भी किसी के जैसा मत बनो, ठीक है। कोई आपके जैसा बना ये मायने रखता है, आप किसी के जैसा बना ये, इस चीज का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो तो आप किसी की कॉपी कर रहे हो। आपकी खुद की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए, खुद भी तो आप कुछ होने चाहिए। ये चीजें हमारी लाइफ के मेन पार्ट होते हैं, खास तौर पे जो हाउस वाइफ है, क्योंकि वो अपनी पहचान खो देती है। सिर्फ एक टैग मिल जाता है कि हाउस वाइफ, और उसी टैग में पूरी लाइफ निकाल देती हैं। उनको अपनी लाइफ से मतलब जो छोटी छोटी खुशियां बस वो परिवार वाले उनको देते हैं, उन्हीं में खुश हो जाती है। उनके खुद की कोई खुशियां नहीं होती, उनका कोई खुद का नाम टैग नहीं होता, क्योंकि पीछे हम माँ बाप और भाई से जाने जाते हैं, आगे हम हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं, उससे आगे हम अपने बेटों के नाम से जाने जाएंगे। हमारी खुद की पहचान कहाँ है? हम तो खुद तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि लेडीज की तो कोई पहचान होती नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं बनाते, ठीक है ना। जब तक हम खुद सारी चीजें नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी पहचान नहीं होगी। और रही एग्जाम की बात, तो एग्जाम आपके आते जाते रहेंगे, आप सिर्फ तैयारी करते रहो। ये नहीं होता कि एक बार में किसी का एग्जाम निकल जाए, ठीक है। आप जहां कमी है वहां उस कमी को पूरा कीजिए, ताकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम तो आपका जरूर निकल जाए। क्या पता कौन से एग्जाम में आपकी लाइफ छुपी हो। कभी भी अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत करो कि एक एग्जाम नहीं निकला, मान के चलो मेरा सीटेट नहीं निकला, एसटेट नहीं निकला, क्या मैं पढ़ना छोड़ दूंगी? नहीं, ऑप्शन बहुत है मेरे पास। बस सिर्फ मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो क्योंकि अभ्यास करना सबसे बड़ी चीज होती है। कभी भी अपने आप को अकेला अकेला तो खास तौर पे ये है कि हमें अकेला ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। जब हम खुद किसी की सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं ना, तो उस टाइम हम सेफ जोन में चले जाते हैं, और वो सेफ जोन सबसे हानिकारक होता है हमारी लाइफ का, ठीक है। कभी भी हमें सेफ जोन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जितनी अपने आप को तकलीफ दोगे, जितनी अपने आप को इन किताबों से प्यार करोगे ना, उतना ही ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। बेहतर यही है कि आप बाहर की चीजों से लगाव करने के बजाय अब इन चीजों से लगाव करोगे और अपनी लाइफ में इनको पूरे दिल से अपनाओगे, तो तभी आप सक्सेस हो पाओगे। हम अपने घर के कामों को कितने प्यार से अपनाते हैं, हमें पता है कि सुबह उठते ही हमें चाय बनानी है, हमारे बच्चों को दूध चाय देनी है, हमारे हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, उनके कपड़े प्रेस करने हैं, उनको अभी ऑफिस जाना है, उनके शूज रखने हैं, रुमाल रखना है, मतलब हर चीज का हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। और इनको पढ़ना भी, अगर हम ये सोचें कि हमारी ड्यूटी है और हमें अपने लिए कुछ करना है, तभी जाके हम आगे सक्सेस हो पाएंगे। जब तक हम इनका महत्व नहीं समझेंगे, हमारा खुद का महत्व नहीं समझेंगे, तो हमें कोई सक्सेस नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। पढ़ो, दिल से पढ़ो, चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ो, चाहे 2 घंटे के लिए पढ़ो, चाहे 3 घंटे के लिए, जितना वक्त पढ़ मिलता है ना आपको, पूरे दिल और पूरे मेहनत से पढ़ो, ताकि वो 1 घंटे में जितना पढ़ा आपको सारा कंप्लीट ये हो कि आप अंदर से सेटिस्फाई हो कि हमने 1 घंटे स्टडी की तो पूरे मन से किया, हमने इतना किया है।
यही आज की मेरी छोटी ही वीडियो थी। मैंने सोचा कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जैसे सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, एस्टेट भी आगे के आगे पोस्टपोन हो रहा है, तो डिमोटिवेट हो रही हैं। तो इस करके ने मैंने सोचा कि थोड़ा अगर आप लोगों से बातें हो जाएंगी, आप लोग कमेंट करोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करो। और रिक्वेस्ट है भाई, जिसको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती तो ना देखा करो, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।